हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी ब्लॉग फॉर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सऊदी अरब की कुछ छोटी बड़ी और लेटेस्ट खबरों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो भाई हमारे इस समय में सऊदी से इंडिया या इंडिया से सऊदी या जिनका अकामा खत्म हो गया या जो जो लोग या जिनके कफील या कंपनी उनकी अकामा नहीं बना रही है, कुछ लोग भागे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के विषय में बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। काफी सारी ऐसी बातें होंगी जो कि हो सकता है कुछ ना कुछ आपके काम की जरूर निकल जाएगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि मेरा समझाना सफल हो सके, और वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको भी पूरी बात समझ में अच्छी तरीके से आ सके। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। उसके बाद में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटे वाले बटन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचा सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले दोस्तों हम बात करेंगे जैसे कि अगर सऊदी अरब से आप इंडिया जाने वाले हो, अपने देश किसी भी देश जाने वाले हो और आपका अकामा खत्म हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल हो गया, जो भी हो गया, अगर आपका कंपनी या कफिल अगर अकामा नहीं बना रहा है तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में भाई आपको टेंशन नहीं है, ऐसे में आप फाइनल एग्जिट जा सकते हो। आपका अकामा खत्म हो चुका तो आपका कंपनी या कफिल है जो वो फाइनल एग्जिट लगा देगा नॉर्मल तरीके वाला, और उस तरीके से आप जाओगे और फिर दोबारा दूसरे वीजा पर आ सकते हो। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। अब जो भाई इंडिया से सफर करने वाले हैं, लॉकडाउन से पहले ही इंडिया चले गए थे छुट्टी के तौर पर और वहां से अभी तक नहीं आ पाए हैं, और अब अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात आपको बता दें कि आप अपना वीजा को एक्सटेंड करवा सकते हो, लेकिन इस पर एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि अगर आपका अकामा जो खत्म हुआ था, वीजा जो खत्म हुआ, उसके तौर पर अभी भी अकामा का 6 महीना तक नहीं हुआ है, अकामा खत्म हुए, तो ऐसी सूरत में आप अपना वीजा दोबारा से एक्सटेंड करवा सकते हो। अगर आपका अकामा का भी डेट सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद 6 महीना वो भी खत्म हो गया और आपका वीजा भी खत्म है, सब कुछ अगर खत्म है, तो भैया आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाएगा। आप ऐसे में फिर सऊदी अरब के लिए 3 साल के बाद ही आ सकते हो। अब जो भाई हमारे सऊदी अरब में हैं और भागे हुए हैं, उनके लिए ये अपडेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं अपने कफिल से, कंपनी से, या कई बार झगड़ा होता है, बहुत सारे ऐसे नियम, मतलब बहुत सारे ऐसे सिस्टम बन जाते हैं तो लोग भाग जाते हैं। ऐसे सूरत में अगर आप भाग जाते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस के पकड़वा के जाए तो कैसे जाएं, या फिर अगर किस तरीके से जाना है हमको। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो कैसे भेजेगी ये पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। पुलिस अगर आपको पकड़ लेती है तो उस तरीके से आपको भेजेगी जब उसका सिस्टम बनेगा, जब फ्लाइटों को वो नॉर्मल पाएंगी, और जिस एरिया के ज्यादा आदमी होंगे, जिस देश के ज्यादा आदमी होंगे, उस देश के लिए फ्लाइट ये ऑपरेट करते हैं, और और ऑपरेट करने के बाद में फिर उस फ्लाइट से आपको भेजते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप इंडिया के हो, इंडिया में दिल्ली के हो तो आपको दिल्ली ही भेजा जाए, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर कहीं भी भेजा जा सकता है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। वहीं पर अगर आप जाना चाहते हो ऐसे नॉर्मल में तो आप एक बार अपने एम्बेसी से संपर्क कर लो, या फिर तरहील के द्वारा आप एक बार जाकर संपर्क कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। इसमें आपका ही फायदा होगा, क्योंकि अगर ऐसे में आप जाएंगे तो आप हमेशा के लिए बैन नहीं होंगे, लेकिन अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो आप हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। सऊदी अरब में जो भाई हमारे उम्रा करने जाने वाले हैं, जो भी जितने भी अजनबी लोग हैं, उन लोगों के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना कि अगर आप उम्रा करने जाते हैं तो इसके लिए मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करते हैं कि उम्रा जाते हैं तो हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, परमिट लेने की जरूरत नहीं है, वहां परमिट देखा ही नहीं जाता। तो अगर परमिट देखा नहीं जाता है वहां पर, तो फिर क्या ये गवर्नमेंट जो है वो उल्टे सीधे बात कर रही है? अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने बताया है कि अगर बिना परमिट के अगर आप उम्रा करने आते हैं और ऐसे में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर में 10,000 रियाल का जुर्माना है, ठीक है। लोग फिर भी नहीं मानते हैं, लोग अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं। तो भाई अगर मेरे वीडियो पे ऐसे लोग कमेंट करते हो दूसरों को गुमराह करने के लिए, तो प्लीज आप कमेंट मत किया कीजिए ताकि लोग परेशान ना हो, ठीक है। जो कि मैं स्क्रीनशॉट के साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो जितने भी लोग हो उम्रा करने जाने आने वाले हो, चाहे सऊदी में हो चाहे सऊदी से बाहर हो, आपके लिए परमिट बेहद जरूरी है, नहीं तो 10,000 रियाल ऊपर जेब में रख लेना, उसके बाद ही कोई काम करना। अगर आप इंडिया से इस समय में सऊदी सफर करने वाले हो और आपके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हो ही जाता है कोई ना कोई चीज, कभी सीने पे, चेस्ट पे प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम होता है, कई बार बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती हैं। ऐसे में अगर आपका मेडिकल फेल हो जाता है तो आप क्या करोगे? अगर आपका मेडिकल फेल हो जाता है तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मेडिकल फेल हो गया तो उसके लिए आपको दवाई करानी होती है, आप दवाई करा लो, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी हो, दवाई कराने के लिए बोलते हैं। ऐसे में आप मेडिकल कराकर
दोबारा से रिटर्न आपका मेडिकल होगा और उसके बाद में आप सऊदी आ सकते हो। ठीक है, अगर कोई एजेंट या कोई कफील अगर एजेंट कोई अगर ऑफिस वाला ऐसा कहता है कि आपको मैं वैसे ही भेज दूंगा, आप हमको इतना पैसा दो वैसा दो, तो आप दे दोगे, वो भेज भी देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ आए, यहाँ फिर दोबारा से अकामा के लिए मेडिकल होगा, अगर ऐसे में फिर आपका कोई गलत निकला, फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा, आपका मेहनत भी डांट जाएगा, दवाई का भी मतलब बहुत सारे टेंशन होंगे। तो इसलिए भैया कोई भी काम अगर आपका बने तो पहले वहीं से शुद्ध होकर आइए, ज्यादा बेहतर होगा। और अगर बात रही दवाई की, दवाई करने के बाद में दोबारा मेडिकल होगा, ठीक निकलेगा, आप आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सऊदी में हो और आपके अकामा के बारे में मैंने पहले भी बता दिया, अगर आपका अकामा खत्म हो चुका है और आप काम भी कर रहे हो और आपका कफील या सऊदी जो है या कंपनी आपसे काम भी करवा रहा है, तो कंपनी के लिए मैंने आपको बताया है कि कंपनी पे एक एग्रीमेंट होता है जो कि क्यू एप्लीकेशन के थ्रू आप हर चीज जान सकते हो। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा और उस तरीके से आप पता कर सकते हो। और उसके बाद में अगर सऊदी है तो भी आप एक काम करें, एक बार अपने एम्बेसी से संपर्क करें। आप जिस भी देश के हों उस देश के एम्बेसी से संपर्क करें और उससे कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। उसके बाद में आप लेबर कोड में जाकर के उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो, तो आपका अकामा भी बन जाएगा और जो सैलरी वगैरह नहीं मिलता होगा सब कुछ मिलेगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है।